हेलो स्टूडेंट्स, जेडीएस कोचिंग सेंटर में आपका बहुत बहुत स्वागत है। जो आज का जो वीडियो क्लासेस होगा ये केमिस्ट्री से रिलेटेड टॉपिक है और ये हाई स्कूल और इंटर दोनों जो बोर्ड परीक्षाओं में बच्चे बैठेंगे उनकी खास तौर से मैं यहाँ पर परीक्षा की दृष्टि से इम्पोर्टेंस टॉपिक लेकर के आया हूँ, यानी धातु और अधातु। हम खास तौर से हमारे जो जो प्री बोर्ड जो हमारा हाई स्कूल है उसमें हाई स्कूल के जो बच्चे हैं उनका मतलब जो है कुछ ये समझने में टॉपिक कम आता है कि धातु कौन सी होती है और अधातु कौन सी होती है। तो उनको उस दृष्टि को देखते हुए मैं यहाँ पर उस व्याख्यान करना चाहता हूँ कि जो हाई स्कूल लेवल के बच्चे हमारे वो धातु और अधातु को समझ जाएं। खास तौर से हम बात करते हैं कि जैसे धातु जो मेटल होती है, धातु हमारे जो घरों में जितने भी हमारी जो आभूषण है, जैसे सोना है, सोना को सभी बच्चे जानते हैं, सोना है, चांदी है, सिल्वर है, एल्युमिनियम है, लोहा है, ये खास तौर से हमारे घरों में यूज आने वाला मेटल्स है यानी धातु है ये हमारी। और अधातुओं के विषय पर बच्चे अभी उनकी स्पष्टता नहीं हो पाती कि अधातु किसे कहते हैं। जैसे अधातुएं जो हमारी होती हैं, जैसे जितनी भी वातावरण में गैसेस है, जैसे ऑक्सीजन है, नाइट्रोजन है ना, आर्गन है, नियोन है, ये सभी हमारी क्या है, अधातु के अंतर्गत आती हैं। और ये खास तौर से जो धातु की परिभाषा हम एक जनरल भाषा में मैंने ये कही बात, लेकिन अगर हम इसी को इलेक्ट्रॉनिक्स विन्यास के आधार पर देखें तो यानी धातुएं वे तत्व होते हैं। यहां पर जैसे हम देख रहे हैं कि वे तत्व जो इलेक्ट्रॉन त्याग कर धनायन बनाने की प्रवृत्ति रखते हैं उन्हें हम धातु कहते हैं। यानी हम ये कहना चाह रहे हैं कि वो तत्व जो इलेक्ट्रॉन त्याग कर धनायन बनाने की प्रवृत्ति रखते हैं वो हमारे क्या कहलाते हैं, मेटल कहलाती है। अब बात यहां आती है कि तत्व क्या चीज होता है, यानी तत्व को हम कहते हैं, जैसे ये तत्व हमने लिखा, और तत्व को इंग्लिश में कहते हैं एलिमेंट। क्या कहते हैं, एलिमेंट्स कहते हैं। एलिमेंट्स का मतलब तत्व जो, अब ये एक नया वर्ड आ जाता है बच्चों के लिए तो ये तत्व नहीं समझ में आता तत्व क्या चीज होता है। तो तत्व हमारे जो मेंडलीफ की टेबल है, यानी एक से लेकर के दे करके और 118 तत्व हमारे मौजूद हैं, जैसे हाइड्रोजन है, लिथियम है, सोडियम है, पोटेशियम है ना। तो ये सभी हमारे मतलब जो है जितने भी एलिमेंट्स हमारे टेबल बनी हुई है 118 तत्वों की, जैसे हाइड्रोजन है, लिथियम है, आर्गन है और सोडियम है, पोटेशियम है, ये सभी हमारे क्या होते हैं, तत्व होते हैं। तो तत्वों के विषय में आपके समझ में आया। और कुछ हमारी जो गैसेस हमारी जैसे वातावरण में घूमती हैं, जैसे ऑक्सीजन, नाइट्रोजन है, ये भी हमारे तत्व कहलाते हैं। तो खास तौर से तत्व समझ में आ गया। अब दूसरा इसके अंदर बढ़ आ रहा होगा कि इलेक्ट्रॉन नहीं समझ पाते कि बच्चे इलेक्ट्रॉन क्या चीज होता है, कि जो हमारी जितने भी धातु और अधातुएं हैं वो हमारे परमाणुओं से मिलकर बनी होती है। अब बच्चों को ये समझ में नहीं आता होगा परमाणु होता क्या है, कि जितने भी हमारी जैसे कोई भी लोहा ले लो है ना, या कोई भी गैस ले लीजिए, तो उसकी अगर हम परमाणु संरचना आप लोगों ने कभी पढ़ी होगी तो उसमें जो परमाणु संरचना में देखते हैं कि परमाणु संरचना इस तरीके से गोल होती है, और गोल ये रदरफोर्ड के परमाणु मॉडल में मैंने पढ़ाया है। तो इसके बाहरी कोश होते हैं, यानी किसी भी परमाणु के बाहरी कोश में इलेक्ट्रॉन्स ये पाए जाते हैं। क्या पाए जाते हैं, इलेक्ट्रॉन्स पाए जाते हैं। और इन कक्षाओं में इलेक्ट्रॉन के घूमने की एक निश्चित मतलब संख्या होती है। तो इलेक्ट्रॉन्स हमारे कहाँ पाए जाते हैं, धातुओं के परमाणु के अंदर पाए जाते हैं। अगर जैसे लिखा है कि वे तत्व जो इलेक्ट्रॉन त्याग कर धनायन बनाने की प्रवृत्ति रखते हैं धातु कहलाते हैं। तो इसमें हमने जैसे एक एग्जाम्पल ले रखा है कि सोडियम हमारी एक धातु होती है और इसका एटॉमिक नंबर अगर देखा जाए तो एटॉमिक नंबर इसका 11 होता है। कितना होता है, 11 होता है। अगर ये इलेक्ट्रॉन अपना बाहरी कोश से, यानी इसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास देखा जाए 11 को तोड़ते हैं तो 2,8,1 होता है। तो ये अपने बाहरी कोश से एक इलेक्ट्रॉन को निकाल देगी और निकालने की उपस्थिति में धनायन बना लेगी। तो हम इसको कह सकते हैं कि ये हमारा इलेक्ट्रॉन निकल रहा है, तो ये हमारी निश्चित तौर से धातु है। यानी धातुओं की विशेषता है कि अपने वो बाहरी कोश से एक इलेक्ट्रॉन को निकाल दे, या 2 को निकाल दे, 3 को निकाल दे, ये हमारी धातुओं की पहचान होती है। जबकि अधातुओं में क्या होता है, वे जो इलेक्ट्रॉन ग्रहण करते हैं, और ये अधातुएं जो होती हैं वो इलेक्ट्रॉनों को ग्रहण करते हैं, यानी 1 या 2, 3, 4 तक लिमिट होती है, 4 इलेक्ट्रॉन तक ये ग्रहण कर लेते हैं। तो वो हमारे क्या कहलाते हैं, अधातु कहलाते हैं, नॉन मेटल कहलाते हैं। तो अब आप यहाँ पर एग्जाम्पल देख रहे हैं, यहाँ पर ये ऑक्सीजन है हमारी, ऑक्सीजन का एटॉमिक नंबर होता है 8, तो इसके 2,6 होते हैं, ये 2,6 होता है। तो इसके जो बाहरी कोश है यहाँ पर देखिए 6 आ रहा है, और ये अपना अष्टक पूर्ण करेगा। अष्टक पूर्ण करने का मतलब है कि ये अपने 8 इलेक्ट्रॉन पूर्ण करेगा तो 2 इलेक्ट्रॉन लेगा। तो ऐसा यहाँ हुआ है कि ऑक्सीजन ने 2 इलेक्ट्रॉन ग्रहण किए हैं, तो आप देख रहे हैं यहाँ माइनस की घात आई, ऋणायन बनाया। तो वे तत्व जो इलेक्ट्रॉन ग्रहण करके ऋणायन बनाने की प्रवृत्ति रखते हैं उनको हम अधातु कहते हैं। तो ये मैंने एक इलेक्ट्रॉन्स के आधार पर बताया।
और यहां पर देख रहे हैं कि इनके गुण क्या है धातुओं के, आघातवर्धनी होते हैं। आघातवर्धनी का मतलब होता है कि जब हम धातुओं में चोट मारते हैं तो ये फैल जाते हैं, यानी फैलते टूटते नहीं, फैल जाएंगे। और उसके बाद ऊष्मा, यानी ये ऊष्मा भी ले लेते हैं। ऊष्मा का मतलब है कि जब आप किसी को धातु को गर्म करोगे तो वो गर्म हो जाती है। विद्युत के चालक, यानी इसके अंदर बिजली का करंट भी हम जा सकता है। कहीं भी आप बहुत लंबी छड़ ले लीजिए लोहे की और एक करंट लगा दो और वो कितनी भी दूरी पर हो वो आपका करंट वहां तक पहुंच जाता है। उसके बाद तन्य, तन्य मतलब होता है कि इसके तार भी बनाए जा सकते हैं धातुओं के, और ये चमकदार भी होती है, कठोर भी होती है। अब आपका वो धातु कहाँ चमकदार होती है, आप देखिएगा धातुओं की बात कर रहे हैं, धातु में चमक कहाँ होती है, धातु में जितने भी आप कहोगे लोहे में कहाँ, लोहा तो काला होता है आप कहोगे, नहीं, धातु लोहे को अगर आप जितना भी आप रगड़ोगे, जैसे आप हमारे घरों में बहुत सारी महिला हैं, लोहे की कढ़ाई बनी होती है, लोहे की कढ़ाई को जितना वो रगड़ती हैं या उसको साफ करती है तो उतनी ही उस पर अधिक चमक आती है। तो हम कह सकते हैं कि धातुओं के अंदर भी चमक होती है, जैसे लोहे में भी चमक है। ये कठोर भी होते हैं, बहुत हार्ड होते हैं और ध्वनिक होते हैं, अगर ये कहीं गिर जाए तो बहुत भयंकर आवाज करते हैं, ये इसके मुख्य गुण होते हैं। इसी तरीके से हम अधातुओं के गुणों की बात करते हैं, यानी भंगुर होते हैं। भंगुर में की बात होता है कि ये भंगुर होते हैं, भंगुर का मतलब है कि अगर इन पर हम चोट मारेंगे तो ये टूट जाते हैं, बिखर जाते हैं। जैसे हम प्लास्टिक का कोई भी बर्तन ले लीजिए, प्लास्टिक पर हथौड़ी लगाते हैं तो वो एकदम टूट जाएगा, यानी बिखर जाएगा, तो इसी चीज को हम भंगुर कहते हैं। अब आप मलिन की दूसरा गुण है इसका मलिन, यानी ये बहुत मलिन मतलब बहुत गंदे होते हैं, यानी इसको अच्छा इन पर चमक नहीं होती। मृदु माने ये बहुत सॉफ्ट भी होते हैं। आधुनिक मतलब होता है कि इनमें ज्यादा लोहे की यानी धातु अपेक्षा ज्यादा ध्वनि उत्पन्न नहीं करते हैं अगर इनको जाए। तो ये मैंने आज वीडियो आपको दिया, ये इंटर के लिए बच्चों के लिए भी कामयाब होगा और हाई स्कूल के बच्चों के लिए कामयाब होगा, और खास तौर से जो बोर्ड एग्जाम होगा उससे मुख्य टॉपिक में पढ़ा रहा हूं आप लोगों को, इनको आप देखिएगा। और ये अगर आपको टॉपिक समझ में आता है तो आप अपने चैनल को सब्सक्राइब कर लें, और लगातार वीडियो में क्रम नंबर से दे रहा हूं, इसलिए आपको बहुत बहुत लाभ होगा। तो आज की वीडियो में इतना ही।